अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? मेरा नाम सुहेल है। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भाई, हम यहाँ पे पब्लिक से आज पाकिस्तानी पब्लिक से ये सवाल कर रहे हैं कि वो इंडिया की पब्लिक के बारे में क्या राय रखते हैं। आप हमें बताना चाहेंगे आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, इंडिया की पब्लिक के बारे में जैसे पाकिस्तान की पब्लिक और इंडिया की पब्लिक में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है। और जैसे पाकिस्तान में भी बहुत से जो लोग हैं जो अपना इंतहा पसंद टाइप के हैं या जो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, तो इसी तरह से इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही हैं इस तरह के जो प्रो मोदी हैं या इंतहा पसंद हैं या जो वहाँ की आरएसएस है उसको फॉलो करते हैं। यार हेट रेट तो इतना ज़्यादा नहीं है हमारा, ठीक है। एक कॉमन सा हमारा पॉइंट होता है कि बस उनका विराट कोहली जब चल जाता है तो हमें गुस्सा तो आता है ना यार। पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो हिंदुस्तान की जो आम पब्लिक है, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आम पब्लिक की, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? उनके बारे में ये कि जैसे कि हम लोग हैं तो वहाँ की पब्लिक भी ऐसी ही है कि पॉजिटिव है, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो। वो जो शो करते हैं मीडिया के थ्रू वो एक अलग इमेज है। हालांकि उनकी पब्लिक हमें लाइक करती है, वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज वगैरह जो टिकटॉक स्टार्स है, वैसे हम भी जो है ना बॉलीवुड को बहुत बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, उनके सॉन्ग्स कॉपी करते हैं, उनके ट्रेंडिंग्स, तो हम भी बॉलीवुड को पसंद करते हैं और उनके इंडिया को भी एज अ कंट्री पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो हिंदुस्तान की जो आम आवाम है उसके बारे में क्या राय रखती है? जी, यहाँ पे जो पाकिस्तानी अवाम है वो बिल्कुल पुरअमन है और हम उसके लिए प्यार रखते हैं दिल में बहुत। लेकिन जो उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें रिस्पांस मिल रही है वो बड़ी गलत है। यानी वो उनकी तरफ से आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा? उनकी तरफ से बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शरबत बेचते हैं तो वो हमें जो है ना पत्थर बेचते हैं, गिफ्ट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है वो अपना पाकिस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ राय नहीं रखता है और एक अच्छी राय रखता है। जैसे कि अगर देखा जाए दरमियान में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है सिवाय कश्मीर के। तो कश्मीर का जो इशू है वो भी अगर हम चाहें तो टेबल पे बैठकर हल हो सकता है, लेकिन ये एक अलमिया है कि पिछले 70-72 सालों से जो है ये मसला हल नहीं हो सका है। तो लेकिन इसका जो एक वाहिद हल है वो टेबल टॉक ही है। टेबल टॉक क्या कहते हैं कि ये मसला किस तरह से हल हो सकता है? अगर ये मसला हल हो जाए तो फिर हम ज़ाहिर मिल के ग्रोथ भी कर सकते हैं, इकॉनमी ग्रो करेगी हमारी, जो हम मिल के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हार्मनी के साथ चल सकते हैं। तो ये मसला आपकी नज़र में कैसे बेहतर तरीका क्या है इसको हल करने का? देखिए, सबसे पहले तो ये कि वॉर जो है वो किसी भी लिहाज से वो बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर वॉर होती है तो वो भी नुकसान उठाएंगे, हम भी नुकसान उठाएंगे, तो इससे फ़ायदा किसी का नहीं होगा, दोनों मारे जाएंगे। तो इसका हल यही है कि टेबल के ऊपर बैठ के एक डेमोक्रेटिक अंदाज में और एक डिप्लोमेट अंदाज के अंदर बैठकर इस मसले के ऊपर बात की जाए और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ख़ास तौर पे जो कश्मीर की आवाम है उनकी उमंगों के मुताबिक और जो यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसकी जो करारदार थी उसके मुताबिक जो इस मसले का हल जो ना वो पीस के ज़रिए जो है वो निकाला जा सकता है। यही इसका एक हल है। नहीं, मतलब आपको सिर्फ क्रिकेट में ही गुस्सा आता है? क्रिकेट के अलावा यार वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अगर आप रिलेशनशिप देखो और कंट्री के जो है रिलेशनशिप वगैरह सारी चीज़ें देखोगे और आप कंपैरिजन जब करते हो ना, बैठते हो और आप उसको पेट्रोलिटी को बिल्कुल हटा के जब आप बात कर रहे होते हो या आप देख रहे होते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको सिंक्रोनाइज होती हुई दिखती हैं कि कल्चर थोड़ा बहुत डिफरेंस है हमारा, ठीक है। बट अगर आप वैसे देखें तो जज्बा हमें पूरा है भाई। यानी हमें उनसे कुछ, आपके कहने का मतलब हमें उनसे भी चीज़ें सीखनी चाहिए? बिल्कुल, जहाँ पे ग्रोथ का पॉइंट है वहाँ पे हम बिल्कुल सीख सकते हैं वहाँ पे। तो एज अ दोस्ती और दुश्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आम आवाम को क्या अपना दोस्त समझते हैं या आम आवाम को अपना दुश्मन समझते हैं? पॉलिसी में गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। यार बॉस देखो, हमेशा ताली दो हाथों से बचती है। तो हम तो हमेशा आपने देखा होगा अगर वहाँ से कोई भी आता है, जैसे अभी एक सिंगर आया था रिसेंटली, नाम तो मुझे नहीं याद है उनका, और उनको यहाँ पे जितना ज़्यादा हम प्यार देते हैं या जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के होता है। और सेम केस अगर यहाँ से कोई जाता है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। यानी हमारे दरमियान जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि मसला कश्मीरी है एक हमारा जो मेन इशू है जिसकी वजह से काफ़ी हेटरेट भी फैलता है और देखने को भी मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब आप क्या कहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस इशू को? यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, मेन पॉइंट ये है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। अगर कश्मीरी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल, और अगर वो अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं तो इट ओनली डिपेंड ऑन देम कि हाउ दे सी एंड हाउ दे फील। सो इट्स ऑल अप टू देम कि हाउ दे फील। और तो उनका यही है कि मतलब जो उनको पसंद है भाई वो आप बिल्कुल करें। तो इस तरह से हमारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे और आपस में हम मिल के ग्रोथ कर सकते हैं। हर चीज़ का हल अमन से होता है और रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है। कंट्री को आगे जाना चाहिए।
इन पर्सन कोई बंदा आगे नहीं जाता, हमेशा वी आई नहीं होता, किसी जगह पे वी होता है। तो जब तक साथ होंगे तो हम आगे बिल्कुल ज़रूर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम किस्मतुल्लाह। किस्मतुल्लाह भाई, आज हम यहाँ पे पब्लिक से एक सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो आम पब्लिक है वो इंडिया की आम पब्लिक के बारे में क्या राय रखती है? क्या उन्हें दोस्त समझते हैं अपना या दुश्मन समझते हैं, क्या समझते हैं? हम तो दोनों को दोस्त समझते हैं क्योंकि हम बहुत पुरअमन लोग हैं। हम पाकिस्तानी और इंडिया की भी जितनी अवाम है वो भी बहुत पुरअमन अवाम है। हम एक दूसरे का दुश्मनी नहीं रखते बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, आपकी उस आवाम के साथ दोस्ती हो, दुश्मनी हो, क्या हो? दोस्ती हो, और उनकी जो आवाम है हमारी जैसे, तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो नापसंद है मुझे। तो आप मुझे ऐसी कोई रीज़न बताएं जो ऐसी रीज़न हो जिसकी वजह से हमारे दरमियान इतना हेट रेट अब आजकल फैल रहा हो, ऐसी क्या रीज़न है? जो हेट फैल रहा है जी, रीज़न ये कि कुछ चीज़ें जो सामने आती है न्यूज़ के थ्रू, कि वहाँ जो है ना उन लोग ने बॉर्डर पे हमारे कुछ नौजवानों को शहीद कर दिया, या ऐसे कुछ ना जो है ना वो कुछ फिल्म्स वो लोग ऐसे बना देते कि वो हमारे ख़िलाफ़ होते, तो फिर उस टाइम पे जो है ना वो एज अ पाकिस्तानी वो कोई भी होता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो उसमें हेट होता है। सबसे बड़ा यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला है वो है मसला कश्मीर, जिसकी वजह से सारा हेट रेट है। तो आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरह से हल किया जा सकता है और क्या उसको हल करने से हमारे सारे मसले ख़त्म हो सकते हैं? देखो सारे मसले तो नहीं कह सकते, पर जो ये कश्मीर का मसला है उसको हल करना चाहिए। अगर कोई ऐसा तरीका है, कोई मतलब पॉजिटिव वे जिसमें कोई मतलब नुकसान वगैरह ना हो और अमन से अगर ये हो सके तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई का जो है ना दोनों तरफ से नुकसान ही है। और आजकल जो लड़ाई होगी तो न्यूक्लियर की होगी, तो न्यूक्लियर अगर यूज़ हो जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ फिर वो मतलब उसमें फ़ायदा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है? ये मसला बैठ के हल होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जंग हुई तो दोनों तरफ नुकसान है। अभी आप क्या समझते हैं कि वहाँ की आवाम आपकी दोस्त है या दुश्मन है? वहाँ की आवाम जो है मतलब हमारे दोस्त है, हम उनके लिए दिल में बहुत प्यार रखते हैं, और बाकी उनका अल्लाह जाने, लेकिन हम तो उनके लिए बहुत प्यार रखते हैं दिल में। तो अभी जो हमारे दरमियान जो बड़े बड़े मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला कश्मीरी है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो सारे मसाइल हैं उनको किस तरह से हल करना चाहिए और किस तरह से हल हो सकते हैं? हमारे सारे मसले, जो सबसे बड़ा इशू है हमारे कश्मीर का, तो वो बातचीत के ज़रिए हल करे। हम यहाँ पे हम बातचीत के लिए तैयार है, वो तैयार नहीं है। तो अगर बातचीत की तरह से हल हो जाए तो आप उसको बेहतर तरीका समझते हैं? बेहतर तरीका समझते हैं जो बातचीत के ज़रिए हल करता है, जो कि कोई मसले, जंग जो है ना ये मसले का हल नहीं है, मसले का हल जो है बातचीत है। तो ये अगर मसले अगर सारे हल हो जाएं तो हमें पाकिस्तान को, यहाँ पे पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को और हमें कश्मीर में क्या फ़ायदा मिलेगा? कश्मीर में देखिए हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ पे आवाम के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह मुसलमान है, वो भी हमारी तरह आज़ाद ज़िंदगी गुजारे जैसे हम लोग घूम रहे हैं।